क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि मिली हुई नौकरी आप छीन रहे हैं। जो आपस में तालमेल नहीं है दोनों विभाग के बीच, उसके चलते शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी बीच में पिस रहे हैं। मन करता है आंदोलन करने का? सर शौक नहीं है सर, ठंड में शौक किसी को नहीं रहता है, क्योंकि पुलिस वाले तो हैं, लाठी बरसा देंगे, उनका क्या जाता है। चोट हमें लगेगी, 4 दिन तक हमें सोने में दर्द होगा, पर आखिर में जब कुछ नहीं चॉइस बचेगा तो वो दर्द अगर सह करके भी हमें नौकरी मिल जाएगी ना, तो हम वो दर्द सहने को तैयार है। तो हम हाथ जोड़कर के पाठक सर, अतुल प्रसाद सर से विनती कर रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए सर, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी कीजिए ताकि इन लोगों के घर में भी खुशियां आ सके। कितने सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप मांगते हैं? लगभग 14,000 से ज्यादा है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, बीपीएससी आयोग छात्र नेता दलित पहुंच गए और शिक्षक अभ्यर्थी भी पहुंचे हुए। क्या हो रहा है ये कि टीआरई 1.0 में सप्लीमेंट्री देते हैं और टीआरई 2.0 में सप्लीमेंट्री छीन लेते हैं। कहे तो थे कि 14,000 कुछ देंगे और 0 कर दिए। देखिए, ये बड़े दुख की बात है। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक तरह से अन्याय है ये। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि जो आपने गांधी मैदान से कहा था कि जो बचा रिजल्ट है 1-2 दिन मैंने टीआरई 2 का जो कुछ रिजल्ट बचा वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। तो कम से कम उस बात का वैल्यू रहना चाहिए, महत्व होना चाहिए। और के पाठक सर से भी हम आग्रह करेंगे, अतुल प्रसाद सर से भी आग्रह करते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी कीजिए। क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि मिली हुई नौकरी आप छीन रहे हैं। मिली हुई नौकरी, मतलब कि कल भी लोग पहुंचे हुए थे, आज भी आपके साथ लोग पहुंचे हुए हैं। सबका कहना है कि हम बाउंड्री लाइन पे हैं, तो हम 1 मार्क से रहे हुए हैं, तो इंतजार था सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। देखिए, वो तो वाजिब है, जो सही डिमांड है वही हम लोग कर रहे हैं। टीआरई 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, तो टीआरई 2 में भी दिया जाना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और ये तो शिक्षा विभाग ने लेटर भी भेजा था और उसके बाद फिर शिक्षा विभाग मना कर रहा है। तो ये होना चाहिए कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, आपस में जो है कोई मतभेद नहीं रहना चाहिए। मतभेद के कारण शिक्षक अभ्यर्थी नहीं पिस रहे हैं। बिल्कुल, जो आपस में तालमेल नहीं है दोनों विभाग के बीच, उसके चलते शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी बीच में पिस रहे हैं। तो हम हाथ जोड़कर के पाठक सर, अतुल प्रसाद सर से विनती कर रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए सर, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी कीजिए ताकि इन लोगों के घर में भी खुशियां आ सके। कितने सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप मांगते हैं? लगभग 14,000 से ज्यादा है। 14,000 से ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना है। और एग्जैक्ट तो सरकार के पास डाटा है, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के पास डाटा है ही, तो उन पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी किया जाए। हम सरकार नहीं किया गया तो हम तो अभी वार्ता कर रहे हैं शिक्षा विभाग से भी, बीपीएससी से भी, और हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, नीतीश कुमार जी से और अतुल प्रसाद सर से, के पाठक सर से कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। अगर नहीं होता है तो जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसके तहत हम सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे। और चूंकि चुनाव का समय है तो हम खुद नहीं चाहते हैं कि आंदोलन करें। चुनाव के समय हम सड़क पे कोई आंदोलन करना नहीं चाहते हैं। कारण क्योंकि लोगों को लगेगा कि किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आंदोलन हो रहा है, तो हम खुद नहीं चाहते चुनाव के समय आंदोलन करें। लेकिन अगर सरकार, शिक्षा विभाग और आयोग, बीपीएससी हमें मजबूर करेगी, अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा, तो मजबूरी में अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए हमें सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। कितना जरूरी है सप्लीमेंट्री आपके लिए? बहुत जरूरी है सर। हम तो ट्राई ब्रेकर पे हैं, मेरा 92 नंबर है, मैथ से हैं और रुक गए हैं सर। तो बताइए, अब नहीं आएगा तो इंतजार था कि नहीं सप्लीमेंट्री का? एकदम, जब अतुल प्रसाद जी एक बड़े पद पर बैठे, लोग अगर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं तो क्यों नहीं होगा। और एक तो उन्होंने तो पहली बार टीआरई 1 में दिया भी था, तो इससे उम्मीद बढ़ा था कि टीआरई 2 में भी आएगी। और जहाँ तक उन्होंने एक डेट भी फिक्स कर दिया था कि बहुत जल्द हम इसको कर रहे हैं और काम चल रहा है। मालूम होगा कि नीतीश कुमार ने कहा था गांधी मैदान से कि जो रिजल्ट्स बाकी है उनको देना पड़ेगा। हाँ, 13 जनवरी को जब सबको पत्र बांटे जा रहे थे टीआरई 2 के, जिनको रिजल्ट आया था, तो उन्होंने वादा किया था गांधी मैदान से कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देंगे। 3 तारीख को शिक्षा विभाग लेटर भेज रहा है, 4 तारीख को अतुल प्रसाद सर ट्वीट कर रहे हैं और 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अब इनसे ऊपर कौन होगा? पर किस कारणवश ये हमारा रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे कितना मार्क्स से रह गया है कि बाउंड्री लाइन पे? मेरा सर 1 नंबर छूटा है। मैं मेरे कैटेगरी के हिसाब से मेरा कट ऑफ 85 नंबर है और मेरा नंबर है 84 नंबर। मेरे पास स्कोर कार्ड भी है, सब कुछ है। हम लोग कैसा लगता है कि पहली बार है, मतलब कि टीआरई 1.0 में आता है और इसमें नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब कि अजीब नहीं लगता? सर अजीब तो लगता ही है। और बात क्या है कि टीआरई 1 में आया था, टीआरई 2 में आना चाहिए, और उसके साथ साथ आपने वादा कर दिया, आपने लेटर जारी कर दिया। आपने ऐसा नहीं कि बस बातें कही, आपने लेटर जारी कर दिया। तो आप अपने बात की तो बात रखिए। यहाँ पे इतने अभ्यर्थी यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठंड का मौसम है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ रहा है। हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, लोगों से आवेदन दे रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं कि सर कुछ बता दीजिए क्यों हो रहा हमारे साथ ऐसा। हम लोग पिटीशन दे रहे हैं लेटर के रूप में, और लास्ट में प्रेयर पिटीशन काम नहीं आता तो क्या काम आता है? प्रोटेस्ट काम आता है।
मन करता है आंदोलन करने का? सर शौक नहीं है सर, ठंड में शौक किसी को नहीं रहता है, क्योंकि पुलिस वाले तो हैं लाठी बरसा देंगे, उनका क्या जाता है, चोट हमें लगेगी, 4 दिन तक हमें सोने में दर्द होगा, पर आखिर में जब कुछ नहीं चोट बचेगा तो वो दर्द अगर सह करके भी हमें नौकरी मिल जाएगी ना, तो हम वो दर्द सहने को तैयार है, हमें कोई पीछे नहीं हटने की जरूरत लिखा है। हुआ है कि शिक्षा विभाग ने रिक्तियां भेजी, पूरक रिजल्ट जल्द। हाँ, तो 3 तारीख को शिक्षा विभाग ने बीपीएससी आयोग को रिक्तियाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए 14,762 सीट पे जारी करने के लिए भेजी थी पत्र। उसके बाद अतुल सर ने 4 तारीख को ट्वीट भी करके जानकारी दी थी कि वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2.0। उसके बाद धीरे धीरे करके दोनों में सामंजस्य की कमी के कारण, शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के सामंजस्य की कमी के कारण हम लोग का रिजल्ट पर रोक लगा दिया शिक्षा विभाग ने। तो जबकि नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नहीं आता है तो घाटा कितना ये बताइए? बहुत घाटा है। हम लोग पूरा परिवार उसके मतलब उस पर आश्रित होने वाला था, वो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हम लोग रोड पे आ जाएंगे। रोड पर आ जाएंगे। आप कुछ दिखा रहे हैं कब से? देखिए ये जो है एक ये मेरा 6 to 8 में भी जी अतुल ट्वीट प्रसाद पे क्या लिखा है बताइए? देखिए, अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया है। अतुल प्रसाद सर के द्वारा जो ट्वीट किया गया है 4 जनवरी को, ये इनका ऑफिशियल मेल ट्विटर आईडी है। इसमें लिखा गया है, यस वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स इन टीआरई 2.0 अगेंस्ट द वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट्स। जी। अब इसका मतलब सभी लोग समझ सकते हैं कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 2 पे काम कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं और 0 कर दिए। और काम कर रहे और 0 कर दिए। अब ये तो विभाग से सवाल करना चाहिए, शिक्षा विभाग से सवाल करना चाहिए कि क्या कारण है कि आप लेटर भेज करके वापस कितने समय से इंतजार कर रहे थे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का? सर 4 जनवरी को जैसे अतुल प्रसाद सर के द्वारा ट्वीट किया गया ना, उस समय से हम आश्वस्त हो गए थे कि हमारा रिजल्ट आ रहा है। हमने घर में बोल दिया था कि अब तो हमारा जॉब हो ही रहा है, लेकिन मिल गया सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षक बन गए। अगर यहाँ पे बात अगर लोग नहीं रख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बात रखे, अगर वो हमें आश्वासन दे करके अगर किसी कारण से इस बात का संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, तो ये तो अन्याय है। और उन पर कैसे विश्वास किया जाए कि लोग जो वादा कर रहे हैं कि टीआरई 3 में जो वैकेंसी इतनी सारी आएगी, वो कैसे विश्वास कर लिया जाए कि टीआरई 3 में वैकेंसी आएगी? सबसे पहले तो किसी कारणवश हमें बीपीएससी टीआरई 1 में प्राइमरी शिक्षा भर्ती से बाहर कर दिया गया बीएड होने के कारण। क्या कहिएगा ये बताइए कि टीआरई 2.0 में रिजल्ट जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए जा रहे? ये बहुत ही गलत है, ये अभ्यर्थियों का हक है और इसे छीन कर सरकार बहुत ही गलत कर रही है और इस पे जल्दी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहेंगे ये बताइए कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं? ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 3 तारीख को जब शिक्षा विभाग ने लेटर भेजा और 4 तारीख को अतुल सर ट्वीट किए। अतुल सर एक ईमानदार व्यक्ति हैं, उनके ट्वीट पे सब लोग विश्वास करता है, लेकिन जब उनके ट्वीट का ही कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ट्वीट करते हैं कि कर रहे हैं काम, लेकिन काम नहीं हो रहा। सर देखिए, हम लोग का क्या गलती है जो कि हम लोग टाई ब्रेकर हैं। हम लोग 1 नंबर से 2 नंबर से छुटा हुआ है हम लोग अतुल सर के ट्वीट के बाद ही लगातार हम लोग इंतजार कर रहे थे, आज आएगा रिजल्ट, कल आएगा रिजल्ट, लेकिन अचानक 19 तारीख को एक लेटर वायरल होता है, उसमें पता चलता है कि अब कोई कुछ नहीं होने वाला है। क्या हो रहा है ये? सर आज कर्पूरी ठाकुर जयंती है और वो न्याय प्रिय थे और हम सब भी न्याय की उम्मीद से यहाँ बीपीएससी ऑफिस गेट के सामने खड़े हुए हैं। जिस ट्वीट के माध्यम से हम सब पूरे तरह से आश्वस्त थे और जो लेटर 3 तारीख को और 15 तारीख को निकला था, जिसमें क्लियर आदेश था कि 20 जनवरी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ स्कूल का रैंडमाइजेशन किया जाए, हम लोग पूरी तरह से एक दिन आयोग की वेबसाइट पर देख रहे थे कि अब हमारा रिजल्ट आएगा, अब आएगा। लेकिन न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि के पाठक सर ने रोक लगा दी है हमारे सप्लीमेंट्री। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी आयोग पहुंच गए हैं छात्र नेता दिलीप के साथ। क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। इंतजार था इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का, लेकिन नहीं मिल रहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स, तो आंदोलन की बात शुरू हो गई। छात्र नेता दिलीप भी पहुंचे, आयोग और शिक्षक अभ्यर्थी भी पहुंचे। क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। तो बस ऐसी चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद।